हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम है आप सबका हमारे कंप्यूटर लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 2 में। मैं वानी बिलाल, वर्किंग एज अकाउंट असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ आरटीडी गवर्नमेंट ऑफ J&K। जो हमारी इन डेप्थ एनालिसिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, वो यहाँ पे जारी रहेगी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए, लाइक IBPS, SSC, CGL, JK, PSC एंड JK, SSB, ऑल दैट, उनको हम डीकोड करेंगे विथ इन डेप्थ एनालिसिस से। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बट मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे ये रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। चलो गाइज, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होता है, that occurs in the computer when the interpreting and executing and instruction is known as। जितने भी एस्पिरेंट्स है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को ये क्वेश्चन गलत होता है, यहाँ पे फोकस थोड़ा करना। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जितने नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कम वन आफ्टर अनदर। जितने भी इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स जो हो रहे हैं वन आफ्टर अनदर इन ए पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है उसमें कंप्यूटर के अंदर। व्हेन द इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, जब इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जब इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल। मशीन साइकिल तो नहीं आएगा। मशीन साइकिल क्या है, मशीन साइकिल CPU यूज़ करता है। CPU यूज द मशीन साइकिल टू प्रोसेस ईच इंस्ट्रक्शन। 4 इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसमें मशीन साइकिल में। फैच, कभी कभार पूछते हैं हाउ मेनी स्टेप्स इन मशीन साइकिल। फैच है, डीकोड है, एग्जीक्यूट है एंड स्टोर। थोड़ा यहाँ पे हम फैच को देखेंगे। फैच क्या होता है, फैच होता है लेना। जब भी हम डेटा CPU से लेते हैं उसको हम बोलते हैं फैच। फिर क्या करते हैं, जब हमारा CPU मेन मेमोरी से डेटा उठाता है, फिर डीकोड करता है डेटा को, फिर एग्जीक्यूट करता है, आफ्टर दैट स्टोर करता है, उसको हम बोलते हैं मशीन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल असल में लिस्ट ऑफ स्टेप्स है। जितने भी कंप्यूटर, जब कंप्यूटर ऑन होता है, जितने भी स्टेप्स होते हैं उसमें हमारा CPU उसको फॉलो करता है तब तक जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है। ओके। एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होता है, असल में एग्जीक्यूशन साइकिल इंस्ट्रक्शन साइकिल ही होता है, बट जो एग्जीक्यूशन, द फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म, जब भी इंस्ट्रक्शन की फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल। ओके, इसका आंसर यहाँ पे ये आएगा, एग्जीक्यूशन साइकिल। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। इसका आंसर यहाँ पे ये आएगा, Alt+Tab। ये हमारा विंडो है, ये हमारे एप्लीकेशंस हैं, 4-5 यहाँ पे एप्लीकेशंस ओपन हैं, इनको स्विच करना है हमें। इसको बोलते हैं टाइल व्यू, TILE। कभी सिस्टम पे आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं टाइल व्यू। जब इन एप्लीकेशंस को स्विच करना है तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं हम, Alt+Tab। अगर ये एप्लीकेशंस कैस्केडिंग मोड में होंगी, कैस्केडिंग इन द सेंस इस तरह, एप्लीकेशंस इस तरह होते हैं। अगर कैस्केडिंग व्यू में होंगे, कैस्केडिंग व्यू, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं Windows+Tab। अगर कैस्केडिंग व्यू में एप्लीकेशंस को स्विच करना है तब हम Windows+Tab यूज़ करेंगे। अगर टाइल व्यू में हमें एप्लीकेशंस को स्विच करना है तब हम Alt+Tab यूज़ करेंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच प्रोसेस चेक टू एंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स वो चेक होते हैं
ये ये प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं, उसको हम बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग असल में क्या है? व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन मेमोरी में लोड होता है उसको हम बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग असल में यहाँ पे जो बूटिंग के अंदर प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं बायोस, BIOS, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस के अंदर एक प्रोसेस हो रही है उसको बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बूटिंग के दो टाइप्स है, वार्म बूट, WARM, वार्म बूट एंड वार्म बूट, जिसको हम सॉफ्ट बूट भी बोलते हैं, और सॉफ्ट बूट एंड कोल्ड बूटिंग है, जिसको हम हॉट बूट बोलते हैं, हॉट बूटिंग। ओके, वार्म बूटिंग को यहाँ पे हम सॉफ्ट बूटिंग भी बोलते हैं और कोल्ड बूटिंग को हम यहाँ पे हॉट बूटिंग भी बोलते हैं। ये दो टाइप्स हैं बूटिंग के। वार्म बूट क्या होता है, कोल्ड बूटिंग क्या होता है? यहाँ पे कोल्ड बूटिंग, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं वहाँ पे बायोस लोड होता है, उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। जब हम CPU का, जब हम जो सिस्टम यूनिट होता है उसका स्विच ऑन करते हैं वहाँ पे एक प्रोग्राम लोड होता है बायोस, जो स्टोर कहाँ पे होता है बायोस, वो रोम में होता है। उस प्रोग्राम को हम फर्मवेयर भी बोलते हैं वहाँ पे। बट जो बायोस है, बायोस लोड होता है मेन मेमोरी में, उसको हम बोलते हैं क्या? कोल्ड बूटिंग। सिंपली आप कोल्ड बूटिंग का कंसेप्ट याद रखो। जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं बायोस लोड होता है। कहाँ से लोड होता है? रोम से लोड होता है। कहाँ पे लोड होता है? मेन मेमोरी में लोड होता है, रैम में लोड होता है। वार्म बूटिंग क्या है? जिसको हम सॉफ्ट बूटिंग बोलते हैं। सिस्टम इज़ ऑलरेडी रनिंग, सिस्टम रनिंग मोड पे होता है कि जो चलो सिस्टम को हमने ऑन किया और सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, सिस्टम को वहाँ पे रिस्टार्ट की नीड पड़ी, हमारा सिस्टम हैंग हो गया, जब हम सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेनर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, ये मैंने कल भी बोला था, पिछले लेक्चर में भी बोला था मैंने, जो हमारा फर्स्ट, यहाँ पे पहले हम ये चेक करेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? ENIAC, 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 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ओके, इसमें हम यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स। ये सेकंड नेम है किसका? वैक्यूम ट्यूब का। ENIAC डेवलप किसने किया है? जॉन मोस्ले एंड इकर्ट। कब डेवलप किया है? 1943 टू 1945, इसके बीच में। ENIAC was the first electronic digital computer, okay, contained electronic valves, जिसको हम वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हैं। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन था। एनालिटिकल इंजन was the first मैकेनिकल कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया? चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया है। कब डेवलप किया है? 1833 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज ए विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेटेड एंड eliminates unnecessary fragments and rearrange filed and unused to disk space to optimize operations।
यहाँ पे क्या है, एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स को एलिमिनेट करता है और अनयूज्ड स्पेस को एलोकेट करता है यूज़ करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसको बोलते हैं रेस्टोर तो नहीं बोलते हैं, उसको डिस्क क्लीन अप नहीं बोलते हैं, डिस्क फ्रैगमेंटर। डिस्क फ्रैगमेंटर असल में क्या है, डिस्क फ्रैगमेंटर एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है। डिस्क फ्रैगमेंटर इज विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम। डिस्क फ्रैगमेंटर करता है क्या है, ये अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स को रीअरेंज करता है और डिस्क स्पेस को एलोकेट करता है, उसको हम बोलते हैं डिस्क फ्रैगमेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम ड्यूरिंग विच जॉब इज प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। टाइम ड्यूरिंग विच ए जॉब इज प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर इज, उस टाइम को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, एग्जीक्यूशन टाइम होता क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जीक्यूशन टाइम जब भी कोई पर्टिकुलर जॉब होता है उसको एकम्प्लिश करते हैं या पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM इंटरनेशनल, IBM सॉरी यहाँ पे IMB नहीं है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम 2 जिसने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट। फर्स्ट ईमेल सेंट कब हुआ, इसका आंसर है यहाँ पे 1971 में। ओके, अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एट द रेट ऑफ कौन से ईयर में आया, एट द रेट ऑफ 1972 में आया, एट द रेट ऑफ 1972। जो फर्स्ट ईमेल है वो किसने सेंड की, फर्स्ट ईमेल वाज सेंड बाय टॉम लिंसन। कब, 1971। वो फर्स्ट ईमेल क्या थी, समथिंग लाइक QWERTYUIOP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट, 1971। एट द रेट ऑफ कौन से ईयर में आया, 1972। किसने फर्स्ट ईमेल किसने सेंड की, टॉम लिंसन ने। कब, 1971 में। मैं उस टाइम वो ईमेल क्या था, समथिंग लाइक QWERTYUIOP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज। 2007 लेटेस्ट का पूछ रहे हैं, .docx। .doc फाइल MS वर्ड का एक्सटेंशन है बट ओल्ड वर्जन है। .pdf है पोर्टेबल फॉर्मेट, .pdf है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, एक्सटेंशन ऑफ एडोब फाइल, एडोब फाइल का एक्सटेंशन है .pdf। .txt क्या है, एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड का एक्सटेंशन है। यहाँ पे XLSX किसका एक्सटेंशन है, MS Excel का एक्सटेंशन है। जो लेटेस्ट वर्जन, ओल्ड वर्जन है का एक्सटेंशन XLS। X और ऐड करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन का एक्सटेंशन है MS Excel का, X को कट करेंगे, XLS ओल्ड वर्जन का एक्सटेंशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय।
ऑडियो वीडियो इंटरलीव वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। ओके, नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज एन IPv4 एड्रेस? IPv4 एड्रेस इज 32 बिट। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ लॉन्ग इज एन IPv6? IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बिट, IPv6 128 बिट, MAC एड्रेस, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, MAC एड्रेस 48 बिट इसका होता है, 48 बिट्स। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।